अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 137। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो बरखा है वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं बड़की मौसी का आने का मकसद उसकी शादी तो नहीं सिद्धार्थ के साथ। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। वो बस सोच रही थी, कहीं ना कहीं बरखा की इस चीज़ को उसकी मॉम नोट करती है। केवल उन्हीं को तो उसके रिश्ते के बारे में पता थी कि तभी बरखा उठ के अपनी कमरे में चली जाती है। वो ड्रेस चेंज वगैरह कर लेती है और अपनी बेड पे बैठ जाती है। बस सोच रही थी कुछ। और इधर नीचे हॉल में बैठे बड़की मौसी उसकी फैमिली से बात कर रहे थे कि बड़की मौसी जो है वो देखती है बरखा की माँ एकदम से शांत है। वो शोल्डर पे टैप करते हुए कि क्या हो गई तुम्हें, कुछ सोच रही हो तुम? आ, वो नहीं दी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा, वैसे लग नहीं रही है, कुछ बात है क्या? ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती हूँ? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं थोड़ी बरखा के पास से हो आती हूँ। ये बोलते हुए उठती है, बरखा के पास आती है। जैसे वो आती है वो देखती है कि जो बरखा है वो अपनी फ़ोन की ओर बस एक टक देख रही थी। तभी जो बरखा की माँ है वो बोलती कि क्या हुआ तुम्हें, अभी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल थी, तुम नीचे से क्यों आ गई इस तरह? माँ माँ, बस वो थोड़ी सी शिद्दत हो रही थी, इसीलिए। अच्छा, शिद्दत हो रही थी? ये बोलते हुए वो आती उसकी बगल में बैठती है। बोलती कि कुछ है क्या जो मैं नहीं जानती? मम्मा, वैसे तो कुछ है तो ज़रूर जो आपको नहीं पता, ना ही किसी और को। बस उस बारे में बात तो करनी है, पर फिर भी ये सोचती हूँ कि क्या वो वक्त अभी भी, मतलब अभी है कि नहीं। बहुत सारे कश्मकश है मम्मा। बेटा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती और तुम इतनी परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ मम्मा, बस कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? कि तभी बरखा के पापा की आवाज़ आती है। तो बरखा की मॉम बोलती है कि बता देना, ऐसे खुद इन सारी चीज़ों में उलझे हुए मत रहना। देखते हैं मम्मा, ये बोलते हुए वहाँ से बरखा की माँ चली जाती है। बरखा की फ़ोन पे जानवी की कॉल आती है। जानवी घर जाती है। वो घर जाके फ्रेश वगैरह होकर उसे ही कॉल करती है। तो वो रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ, पहुँच गए घर। बेबी, वो घर पहुँच के ना तैयार वगैरह भी हो लिए, मतलब फ्रेश वगैरह, ड्रेस चेंज सब कुछ हो गई है। खाना वो तो तुम्हारे वहाँ से इतने भर भर के खा के आए हैं, जगह थोड़ी ना बचे है। अच्छा, ठीक है, फिर अब सो जाओ। बेबी, क्या हुआ? तुम थोड़ी बहुत टेंस लग रही हो, थक गई हो या? नहीं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, बस एवी एवी तो नहीं है। बेबी, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मुझे मुझे सच में नहीं पता थी कि वो श्रेया जी है। मुझे लगी कि वो, तभी एकदम से श्रेया, सॉरी, जो बरखा बोलती कि जानवी, एक बात, जो तुम्हारी गलती हुई नहीं उसके लिए बार बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत है नहीं, जबकि मैंने तुम्हें बोल दी है। बस करो अब। वो बेबी, क्या क्या है ना, मैं तुम्हें नाराज़ तो करनी नहीं चाहती। हाँ तो ठीक है होगा, मैंने कब कही कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैं नहीं नाराज़ हूँ। रिलैक्स रहो और आराम से सो जाओ। और वो डिस्कनेक्ट कर देती है कॉल को। इधर जानवी सोचती कि अब ये क्या नया बखेड़ा है। आते वक्त तो सब ठीक थी, ये इस तरह से बर्ताव क्यों करी? सच में नाराज़ है क्या? पर मैंने तो जानबूझ के कुछ नहीं करी। हाँ, अब मैं क्या करूं? और वो बस कमरे में टहल रही थी। दूसरी ओर नित्या, कशिश, ये लोग आते हैं, ये लोग फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, अपने कमरे में भी चली जाती है। कशिश बैठे हुई कुछ सोच रही थी। नित्या आती है, उसकी शोल्डर पे एकदम से हाथ रखती है, जैसे कि होता है ना साइड हक। वो बोलती कि क्या हुआ है? तभी जो कशिश है वो नित्या की शोल्डर पे अपनी सर रखती है। बोलती कि पता नहीं लोग अपनी रिश्ते को इतनी, मतलब वो टेक इट एज ए गारंटेड क्यों ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी भी जानवी की उस बात से परेशान हो।
मैं परेशान जाह्नवी की बात से नहीं, मैं परेशान टीना के बर्ताव से हूँ। पता नहीं, आपको पता है बचपन में वो इतनी पॉजिटिवनेस दिखाती थी, इतना जलन उसको होती थी मुझसे। मैं जाह्नवी की बहन हूँ, वो मुझसे इतना जलती थी, और वही चीज़ आज उसके रिश्तों में इस कदर आई। मुझे अब थोड़ी बहुत वो डर है कहीं इसके रिश्ते में कुछ ऐसा ना हो जो नहीं होनी चाहिए। तभी नित्या बोलती कि पर कशिश, हमने श्रेया को भी तो देखे हैं, कितनी मैच्योर वो है। लेकिन नित्या, इंसान किस हद तक अपनी मैच्योरिटी दिखाए, कब तक दिखाए? वो बोल के गई तो है कि उनके लिए गलतियों से ज़्यादा इंसान महत्वपूर्ण है, पर कब तक वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करेगी? नहीं कर सकती। आखिरकार वो है ही एक इंसान, भी इंसान ही है ना, उनको तकलीफ़ भी होती है। और अगर वो तकलीफ़ वो दिखा नहीं पाएगी ना, तो अंदर ही अंदर वो सैलाब हो जाएंगे, और जिस दिन वो सैलाब की बांध टूटेगी ना, पूरे सब कुछ बिखर के रख देगी। नित्या एकदम से उसे टाइट हक करते हुए बोले कि डोंट वरी, कुछ ही नहीं होगा। और हम है ना, वो भी मेरी दोस्त है, मैं बस उसी के। आई नो कशिश कि तुम उसके लिए सोच रही हो, अब इतना भी नहीं सोचनी है कि अपनी तबीयत खराब कर देनी है, हम सो जाए। तभी कशिश नित्या की ओर देखती है और एकदम से बोलती है आई लव यू। नित्या हंसते हुए बोलती है आई नो, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है दैट यू लव मी एंड आई ऑल्सो लव यू। हाँ, एंड शायद मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी नित्या की बात सुन के कशिश हंसते और बोलती अच्छा, और आपने ये डिसाइड कैसे की? नित्या बोलती कि "हम्म, अब देखो, ये तो मैं प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कभी ना कभी तुम समझ जाओगी। कशिश हंसते और बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं करती हूँ। नित्या बोलती कि नहीं, मैं करती हूँ। अब नित्या बस कशिश की मूड को लाइट करने की कोशिश करती है, जो कि वो कामयाब हो जाती। कशिश बोलती कि देखिए, आपको अच्छे से पता है मैं बहस करती नहीं हूँ, तो क्यों खामखा आप बहस कर रही है? बोली ना कि मैं करती हूँ। नित्या बोलती कि तो तुम बहस करो मत ना, यहाँ पे बहस की कोई जगह है ही नहीं, बिकॉज आई लव यू सो मच मोर देन यू। अच्छा, एक ऐसे कैसे? तभी नित्या एकदम से उसको अपनी करीब और करते बोलती कि ऐसे वैसे मतलब ऐसे, और वो करीब करते हुए उसकी नोज पे एकदम से किस कर लेती है। कशिश हंसती है। फिर कशिश क्या करती है, उसकी नेक को ग्रैब करती हुई उसे किस करती है। ये दोनों किस करते करते एकदम से बेड साइड पे जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। थोड़ी बहुत ये क्यूट मोमेंट बोल सकते हैं। कशिश नित्या की बाहों में पूरी समेट कर सोती है। दूसरी ओर बढ़ते हैं, जो टीना है वो पीछे पीछे बस भागती रहती है श्रेया की, जब तक वो घर ना पहुंचती। जैसे घर पहुंचती है, टीना एकदम से श्रेया की पैर पकड़ने जाती है, तो श्रेया बोलती कि बस ये मत करना कभी, प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि ये करोगी तो कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट होगी। प्लीज़ मुझे इस गिल्ट में कभी मत डालना, मेरी पैर कभी मत छूना प्लीज़। चाहे कुछ भी हो हमारे दरमियाँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँ, मैं नाराज़ ही हो जाऊँ, पर ये मत करना। अगर ये करोगी तो मेरी मोहब्बत झुक जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत झुके कभी भी। प्लीज़ ये मत करना टीना, मैं नाराज़ हूँ मुझे, क्योंकि मुझे लगी है, तुमने देखा हमारी 3 साल की रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट अभी तक हमने बिल्डअप ही नहीं कर पाए। और तुम अपनी दोस्त को देखो, अपनी दोस्त को देखो, उनके रिलेशन में ज़्यादा देर नहीं हुए हैं, हमारे तो 3 साल हो गए, बल्कि हमारे ज़्यादा होने चाहिए थे। पर उनको देखो, जो ये बोल रही है कि कल को अगर वो किसी के साथ रह के भी आएगी, अगर मुझे बोलेगी तो तब भी मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जाह्नवी कैसी है।
क्या मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मैं? पता है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई भी हरकतों से तुम्हें बुरी ना लगे, तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। इसलिए पता है, मैं बड़ी नॉर्मल रहना पसंद करती हूँ, तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। मेरी हंसी की वजह तुम हो, मेरी चेहरे की रौनक तुम्हारे कारण आती है। और और कैसे समझाऊँ मैं टीना तुम्हें? कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम वो हो जो मुझे प्यार का एहसास दिलाई हो। भूल गई हो वो दिन? हाँ, मत भूलो, तुमने ही अपना प्यार एहसास कराया मुझे। मुझे ये सब के बारे में पता ही नहीं थी, मैं तो खुद के बारे में भी नहीं जानती थी। वो जब तब एहसास हुआ जब तुम्हारी एक्सीडेंट हुई थी। ऐसा लगा था कि मेरे मेरे अंदर से मेरा दिल निकल के बाहर आ रही है। और वो जो दर्द है ना टीना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और मैं अपने दिल के आगे कमज़ोर पड़ गई और मैं मान गई कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं इनकार नहीं कर पाई तुम्हारी सारी चीज़ों को। जब अपनी प्यार इस तरह से तुम मुझे एहसास करा सकती हो, मुझे समझ सकती हो, तो फिर अब क्या हुआ? वो समझदारी, वो प्यार, वो समझ, वो कहाँ गई है टीना? कहाँ गई है? क्या वो समझदारी, प्यार अब नहीं है हम दोनों के बीच? मैं आज भी तुम्हें उस कदर प्यार करती हूँ जब पहले करती थी। आज भी मेरी शुरुआत तुमसे होकर तुम ही पे ख़त्म होती है। आज भी मेरी खुशी की वजह तुम ही होती हो। अगर मैं ख्यालों में भी मुस्कुराऊँ तो वो ख्यालों में भी तुम ही होती हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहती हूँ, और ना ही सोची अब तक, और ना ही आगे कभी सोचूंगी। मेरी ज़िंदगी में केवल तुम ही हो और तुम ही रहोगी। मैं केवल टीना की हूँ और रहूँगी। अब कैसे यकीन दिलाऊं इस बात की? क्या करूं मैं ऐसा कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारी हूँ, और तुम्हारी ये सारी पॉजिटिवनेस दूर हो जाए जो हमारी रिश्ते को खोखला कर रही है। कैसे करूं मैं ये सारी चीज़ें? मुझे एक ज़रिया बताओ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटी दूर हो जाए। क्या करूं मैं क्या करूं? टीना की आंखों में आंसू थी। उसे तकलीफ बहुत हो रही थी इस कदर श्रेया को रोते हुए देखकर। श्रेया जमीन पे बैठी हुई बस रो रही थी और बोलती कि तुमने उस शख्स को, मतलब क्या सोच के उसके ऊपर हाथ उठाया? क्यों तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया और मुझे छोटा कर दिया? मैं चाहकर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। वो तुम्हारी दोस्त है ना, जितना मैं उनको जान पाई हूँ बेहद अच्छी है। अगर उनके जगह कोई और होते तो पलटवार तुम्हें 100 थप्पड़ पड़ते, पर उन्होंने पलट के एक जवाब तक नहीं दिया। बस तुम्हें तुम्हारी गलती को अच्छे से पकड़े दिया, बोले कि यहाँ पे तुम गलत हो, और ये भी समझाया कि देखो रिश्ते में ये चीज़ सही नहीं है। अगर कोई और होते तो धक्के मार के घर से निकाल देते। तो आज भी तुम्हारे दोस्त कहीं ना कहीं तुम्हारे हित के बारे में ही सोचते, तभी तुम्हें समझाया है, वरना नहीं समझते। इसी से परख होती है सही दोस्ती की। कब समझोगी तुम? जब जब तुम इस सिचुएशन से गुजरती हो, तुम्हारी सिचुएशन सेम होती है, यही हरकतें कर लेती हो तुम। मैं 1000 दफ़ा तुम्हें समझा चुकी हूँ कि देखो टीना, मैं केवल तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं समझती हो? टीना बोलती कि मैं क्या करूं?
मैं पता नहीं, जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ मैं बौखला जाती हूँ, मेरे दिमाग काम नहीं करते। श्रेया, मेरी सोच समझने की सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती, मैं नहीं सोच पाती हूँ, मैं नहीं सोच पाती हूँ। और उसी चलते मैं बार बार तुम्हें हर्ट कर देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों करती हूँ ये। सच में मैं कभी जानबूझ के तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। जब जब मैंने देखी कि वो तुम्हें पीछे से हक करके रखी और तुम्हारी नेक पे किस, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और पता नहीं मैं गुस्से गुस्से में क्या बोल दी। मामा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी जो श्रेया है वो बस रो रही थी। वो एकटक टीना की ओर देखती है। टीना भी ज़मीन पे आके बस उससे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रही थी। टीना की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे ज़मीन पे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ये चीज़ श्रेया देख नहीं पा रही थी, तो पहले खुद उठती है और उठ के वो टीना को उठाती है, बोलती है बस करो, रोना बंद करो, जाओ फ्रेश हो के आओ, पर तुम मुझे माफ़ तो करो। टीना प्लीज़ गिव मी सम टाइम, हो सके तो अपनी दोस्त से माफ़ी मांग लेना, उसका माफ़ी सबसे महत्वपूर्ण है इस समय में, प्लीज़। नहीं, तुम माफ़ कर दो ना टीना प्लीज़। तभी टीना चुप हो जाती है और वो जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है। इधर श्रेया भी फ्रेश हो लेती है और चुपचाप आके बेड पे बैठ जाती है। और जैसे ही देखती है कि टीना आई है तो एकदम से लेट जाती है बेड पे, अपनी आंखें बंद कर लेती है। टीना साइड में आके बैठे बस श्रेया को देख रही थी। उसे अंदर से बहुत बुरी लग रही थी, गुस्सा आ रही थी खुद पे। मतलब ऐसा हो रही थी कि वो खुद को एक दो चाटा लगा दे, बस वो सारा गुस्सा, वो सारी चीज़ खुद ही पे आ रही थी। कि थोड़ी देर में एक काम सी आवाज़, टीना सो जाओ। तभी टीना बोलती कि पर वो, आई नीड यू आर्म्स, प्लीज़ होल्ड मी। तभी टीना एकदम से वहाँ पे सोती है और अपनी बाहों को खोलती है, तो श्रेया एकदम से उसकी सीने में सर रख के सो जाती है। कोई बात नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, बस वो ये बोलती कि अब सो जाओ, आई नेवर लीव यू, रिमेंबर दिस, सो जाओ। ऐसे ही होती है। इधर जानवी थोड़ी बहुत सोच रही थी कि आखिर बरखा को हुआ क्या है, इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है। लेकिन देखते देखते वो भी थक के फिर थोड़ी बहुत लेट में ही सही पर वो सो जाती है। सुबह उठती है हर किसी की नॉर्मल रूटीन से शुरुआत। जैसे कि कशिश नित्या उठती है, ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। कशिश नित्या को पहले यूनिवर्सिटी छोड़ती है, उसके बाद ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है। कि उसके फ़ोन पे टेक्स्ट पहले से आ चुकी थी बरखा की कि मुझे थोड़ी लेट होगी, जिसे कशिश कहती इट्स ओके, तुम आराम से आओ। वो चली जाती है ऑफिस। इधर बरखा को सुबह सुबह ही जानवी की कॉल जाती है। बहुत कॉल को इग्नोर करने के बाद आखिर में वो कॉल रिसीव करते हुए बोलती कि क्या है जानवी, बेबी गुड मॉर्निंग बोलनी थी, मुझे ऑफिस जानी है, लेट हो रही है। तो मैंने रोक रखी है क्या तुम्हें? चले जाओ ना, एक दिन गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी तो क्या तुम्हारी दिन शुरुआत अच्छी नहीं होगी? हाँ तो नहीं होगी ना, क्या हो गई है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ। मैम सॉरी, मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। क्या हुआ है बेबी? तुम कल के लिए, अरे यार क्या कल के लिए? ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ एक ही चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हो, और भी वजह हो सकती है क्या तुम भी? ओके रिलैक्स, तुम इतनी भड़की हुई क्यों हो? जानवी, मेरी शायद दिमाग ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी, आराम से ऑफिस चले जाना, टेक केयर। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जानवी भी समझती है कि शायद कुछ तो बात होगी, चलो वो बाद में पूछ लेगी। वो ब्रेकफास्ट करके अपनी पापा के साथ ऑफिस की ओर चली जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है टीना आई नहीं है।
तो सोच रही थी कि टीना को कॉल करेगी कि नहीं करेगी। अजीब कश्मकश सी थी उस वक्त, वो नहीं करती है। पता नहीं, बहुत अजीब सी लग रही थी कि कॉल करूं कि नहीं करूं, तो नहीं करती है। लेकिन 10 बजे तक उसके मेल पे एक मेल आ चुके थे टीना के, और जब वो मेल ओपन करती है और जब देखती है, थोड़ी सी शॉक्ड होती है, क्योंकि टीना की रेजिग्नेशन लेटर आ चुके थे, जिसे देख के जानवी को अच्छी तो नहीं लगती। और अब जो कश्मकश थी, वो कश्मकश को तोड़ते हुए वो कॉल करती है। जो कॉल करती है, टीना देखती तो है पर वो फ़ोन उठाती नहीं है। अब जानवी को अलग सी टेंशन होती कि यार ये क्या तरीका होती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग है, कम से कम अपने काम से इस तरह से तो मुकरना नहीं चाहिए। और वो कॉल पे कॉल लगा रही थी पर टीना उठाती नहीं है। एक्चुअली वो शर्मिंदा थी, वो नहीं चाहती थी कि जानवी से फिर से वो सामना करे। लेकिन ये भी गलत है। अगर हमसे गलती हुई है तो उस गलती से भागो नहीं, उस गलती का सामना डट के करो। मानो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट दैट फॉल्ट और उसको सुधारो। यही चीज़ सही होती है। जो टीना भाग रही थी, सुबह श्रेया की जो बर्ताव थी, हाँ थोड़ी सी नाराज तो थी वो, पर वो बात तो कर रही थी। वो टीना को देखती है कि टीना बस फ़ोन की ओर देखती है और बोलती है, क्यों आज आपको ऑफिस नहीं जानी है? वो क्या है ना, मैं सोच रही कि नहीं, मैं आज रुक जाती हूँ। क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, आप स्कूल चले जाइए, मैं बाद में जाती हूँ। पक्का? आ, हाँ वो पक्का। मैं छोड़ के आऊँ स्कूल में? तभी श्रेया बोलती है, नहीं वो मैं चली जाऊँगी, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो रेस्ट लीजिएगा आज, मैं आती हूँ। ये बोलते हुए श्रेया निकल जाती है। टीना बोल नहीं पाती कि मैंने रेजिग्नेशन लेटर भेज दी है। उधर जानवी इस बात से परेशान है, अब उसको समझ नहीं आती कि कैसे समझाऊँ इसको। वो बरखा को फिर से कॉल करती है। इससे पहले वो कशिश को कॉल कर चुकी थी पर कशिश उस वक्त फ़ोन नहीं उठाती है। बरखा फिर से बोलती कि क्या हुआ जानवी? बेबी कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वो टीना है ना जानवी, यार मैं पहले से अपनी चीज़ों में परेशान हूँ। प्लीज़ यहाँ पे खुद के चीज़ें मैं सुलझ नहीं पा रही हूँ और तुम दूसरों की चीज़ें लेके आ रही हो। ओके रिलैक्स बेबी, क्या हुआ है पहले ये तो बताओ। क्या बताऊँ, क्या सुनना चाहते हो? यही कि बड़की मासी आई हुई है, और वजह पता है? वजह ये है कि आज घर पे सिद्धार्थ और उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। और कोई वजह चाहिए तुमको? भाई उस वक्त जो जानवी थी वो उसकी एकदम बोलती बंद हो जाती है। वो बोलती कि क्या मतलब है इसका? हाँ, अपना बैठ के आराम से सोचो इसका क्या मतलब है। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एक परेशानी पहले से उसके सर पे थी, अब ये दूसरी। अब उसे कुछ समझ आ नहीं रही थी कि तभी उसके फ़ोन में कशिश की कॉल होती है। और जैसे ही वो फ़ोन देखती है वो तुरंत रिसीव करते, वो बोलती कि तुझे तु, तु, तुझे कैसे पता? बोलती कि क्या तू 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 लगा के रखी है? क्या है? हम मैं ना फंस गई हूँ। कहाँ फंस गई है? क्या हुआ है? तू ठीक है? नहीं ना, नहीं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ है? अरे एक तरफ वो टीना मुझे रेजिग्नेशन लेटर भेजी है, मैं क्या करूँ इसका? और दूसरी तरफ सबसे चीज़, वो बड़ी चीज़ ये है कि बरखा परेशान है शायद इसीलिए क्योंकि वो उसकी बड़की मासी सिद्धार्थ को अपनी मम्मी पापा के साथ बुलाया है। यार मैं क्या करूँ, जाऊँ तो किधर जाऊँ? कशी बोलती है, रिलैक्स, एक काम कर, तू ऑफिस आ जा। पक्का? हाँ पक्का ऑफिस आ जा। हाँ फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो जानवी जल्दबाजी में अपनी सारे जो कुछ काम होते हैं उसके पहले की वो करती है, अपनी पापा को बोल के वो फटाक से वहाँ से निकलती है और आती है ऑफिस कशिश के। जैसे ही आती है वो कशिश को हक करती है। पहले कशिश होती है, क्या छोटी छोटी चीज़ों में इतनी घबरा जाना, क्या हो गई है? चीज़ों को हैंडल कब करना सीखेगी तू? उन्हें कि क्यों करनी हैंडल, और ऐसे सिचुएशन क्यों पैदा होता है? हाँ तो तभी तो रिश्ता मतलब स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना। हाँ, अपनी ये
मैं पहले से परेशान हूँ, इधर टीना ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, मैं उसको क्या समझाऊँ और मेरी खुद की चीज़ें उलझी हुई है। कोई बात नहीं, हम टीना से बात करते हैं। तेरे पास वो श्रेया जी की नंबर है? पागल है तू, मैं उनके नंबर रखूँगी? अरे बाबा, पूछ रही हूँ मैं। नहीं है बाबा मेरे पास, टीना की नंबर है बस। ओके, एक काम कर, टीना की नंबर दे। ओके, तो टीना की नंबर देती है, कशिश टीना को कॉल करती है। टीना रिसीव करती है और बोलती है हेलो। तभी कशिश बोलती कि टीना, वो मैं कशिश बोल रही हूँ। तभी टीना बोलती कि हाँ कशिश बोलो, वो श्रेया की नंबर मिल सकती है क्या? तभी टीना बोलती कि हाँ मिल सकती है, और बिना कोई सवाल के वो नंबर दे देती है। कशिश ये समझ लेती कि इसको समझ आ चुकी है चीज़ें। वो बोलती कि मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, कॉल कट करती है और फिर वो श्रेया को कॉल लगाती है। श्रेया उस वक्त बिज़ी नहीं थी उतनी भी, वो रिसीव कर लेती है कॉल और बोलती कि जी नमस्ते, कौन? तभी कशिश बोलती है श्रेया जी मैं कशिश, वो। तभी एकदम से श्रेया बोलती है हाँ हाँ जी बोलिए, क्या आपको पता है टीना ने रिजिग्नेशन लेटर दी है? व्हाट? कब? मुझे नहीं पता इस बारे में, पर क्यों दी है? तभी कशिश बोलते आई थिंक वो गिल्ट में है और वो जानवी से सामना करना नहीं चाहती शायद, इसीलिए उसने रिजिग्नेशन लेटर भेजी है आज ही। पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तभी वो घर पे रुकी है, मैं नहीं समझ पाई। खैर आप परेशान मत होइए, मैं बात कर लूँगी उससे। तभी काशी बोलती है नहीं, अब हम सब इकट्ठे मिल सकते हैं क्या कहीं पे? उससे इकट्ठे बात करना ज़रूरी है। तभी श्रेया बोलती कि जी ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। एक काम करिए ना, आप लोग घर आ जाइए शाम के वक्त। तभी जानवी कुछ सोचते हुए बोलती कि नहीं शाम को नहीं, मुझे शाम को काम है, मुझे बरखा के घर जानी है। तभी जो कशिश है वो जानवी को घूर के देखने लगती कि बरखा के घर क्यों? तभी एकदम से कशिश होती कि वो शाम से थोड़ी पहले हो सकती है क्या? तो बोलती कि हाँ मेरे स्कूल 2 बजे तक तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है फिर दोपहर के बाद ही। ओके, फिर हम मिलते हैं। ठीक है। वहीं पे कॉल कट होती है। कशिश घूर के देखते जानवी को, बोलती बरखा के घर क्यों जानी है? वो बरखा परेशान है, बताई तो है ना। हाँ तो ठीक है, तू जाके क्या करेगी? देखते हैं क्या कर सकती हूँ। दिमाग ठीक है तेरी? हाँ, ठीक नहीं है तो ठीक कर लूँगी, मैं उसको ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती। और मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, तू भी साथ जा रही है मेरी। तभी एकदम से खुशी बोलती तू तू मुझे क्यों लेके जा रही है, मैं क्या करूँगी? मोरल सपोर्ट? क्या मोरल सपोर्ट? ये मोरल सपोर्ट क्या होती है मतलब? अरे कोई साथ देने वाली मुझे चाहिए ना। तभी एकदम से खुशी बोली जानवी, क्या चल रही है दिमाग में? हो जानवी एकदम से एक मुस्कुराहट के साथ कहती है खुराफात, मज़ा आएंगे बहुत अब, देखते हैं। तभी कशिश बोलती कि मुझे ना आभास हो रही है कुछ घटने की। तभी जानवी बोलती कि देखो, अब देखते हैं क्या होता है, पहले टीना से बात कर लेते हैं। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।